दोस्तों, बड़े ही दुखद और बड़ी ही मार्मिक घटना। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, उस देश और उस प्रदेश में आज हमारी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा। और ये घटना मणिपुर की है और मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके पूरे क्षेत्र में नंगा घुमाया जा रहा। जब इस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो राम राज्य की कल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनन फानन में वहां के कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री जी जाग पड़ते और हमारे देश के चौकीदार भी कब जागे? जब हमारा देश शर्मसार हो, जब हमारा देश पर अंगुलियां उठने लगी और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जाहिर कर दी, तब हमारे देश का चौकीदार प्रधानमंत्री महोदय जागे। इसके पहले प्रधानमंत्री जी नहीं जागे। क्यों नहीं जागे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, हिंसा हो रहे थे, वाहन जल रहे थे, दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहा था, मणिपुर जल रहा था, तब तक नहीं जागे। और कब जागे? जब देश का सोशल मीडिया जागे। मगर कुछ गोदी मीडिया, कुछ मोदी मीडिया आज तक वो घटनाओं को दबाती रही। जब हमारे देश शर्मसार हुआ, हमारी बहनें, जिन्हें हमारी संस्कृति, जिन्हें हम रामराज की कल्पना करने वाली, इतिहास की बात करने वाले, या फिर हम बात करेंगे रामराज की, जिसमें हमारे रामराज में शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में जिस भारत की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारी बहनों को देवी के रूप में जाना जाता है, बहनों के रूप में जाना जाता है। उन्हें देवी, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, दुर्गा, चंडी, न जाने कितने नामों से, और यहां तक कि उन्हें हम लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं। परंतु उसी देश में, उसी भारत में, मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके नंगा घुमाया जा रहा है। मगर देश का चौकीदार धतराष्ट्र की तरह बीजेपी की सरकार बनी रहे मणिपुर में, इसलिए वो धतराष्ट्र की तरह कुछ नहीं दिखा। कब तक? जब तक देश की माताएं, जिन्हें हम बहनें कहते हैं, जिन्हें हम अपना मातृभूशक्ति कहते हैं, तब तक नहीं जागे। आखिर क्यों? कि इसका प्रश्न क्या अंधे भक्त, जो बीजेपी के अंधे भक्त कहते हैं कि बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में डंका बजने लगता है, और यहां तक कि 2 देशों का जब युद्ध होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री फोन कर देते हैं तो युद्ध रुक जाता है। मगर बड़े शर्म के साथ कहना चाहता हूं, ए अंधे भक्तों, जागो। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को फोन नहीं कर पाए थे? वहां तो बीजेपी की सरकार है, एक फोन करते, और नहीं कर सकते थे, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वहां के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, और नहीं गए मणिपुर। देश में फ्लाइट से टहल रहे हो, देश विदेश में जा रहे हो, देश विदेश की बात कर रहे हो, देश की एकता की बात कर रहे हो, तो क्या ये मणिपुर भारत देश में नहीं है? केवल विदेश में डंका बजाने के लिए या फिर विदेशी सैर करने के लिए आपको बहुत शोभा दे रहा। मणिपुर में आज हमारी जो बहनें निवस्त्र की गई, तो बहनें ही नहीं, हमारी मातृशक्ति थी, और हमारी मातृशक्ति ही नहीं, हमारा देश शर्मसार। अब प्रश्न ये उठता है कि लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, 2 समुदाय के बीच हो रहा था, आखिर में अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बताएं देश के चौकीदार, बताएं डबल इंजन की सरकार, बताएं
देश के प्रधानमंत्री जिन्हें चौकीदार कहते थे, कब बताओगे, कब बोलोगे, कब कहोगे, बताओ ना। ये मैं नहीं, ये देश की जनता पूछ रही है, आखिर में मणिपुर में क्या हुआ? आखिर महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही? क्या बता पाएंगे प्रधानमंत्री जी या नहीं बता पाएंगे? तो कोई बात नहीं, मैं तो बताते हैं कि इस तरीके की घटनाएं शर्मसार हैं, और यदि प्रधानमंत्री जी नहीं समझे तो निश्चित रूप से ये बड़ी ही शर्मसार घटना है। राम राज्य की जो कल्पना कर रहे हो, ये राम राज्य की कल्पना नहीं है। बताते हैं कि राम राज्य में शेर और बकरी एक जगह पानी पीती थी, मगर यहाँ पे शेर तो बकरियों को निगलने का काम कर रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपकी नैतिकता है तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैं प्रधानमंत्री आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो आके मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे तत्काल त्याग पत्र ले लीजिए। तब मैं समझूंगा कि देश का हमारा चौकीदार नहीं, बल्कि देश का एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी न बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वो एक देश का सर्वप्रथम नागरिक, देश का सबसे अच्छा शासन चलाने वाला शासक है। अन्यथा मैं कहूंगा कि धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए माया मोह में हमारे देश का चौकीदार नहीं बल्कि स्वार्थी है, और ये देश का एक दुर्भाग्य है कि ऐसे हाथ में सत्ता पहुंच गई। ये मैं नहीं कहूंगा, ये तो देश की बहनें कह रहा हूं। और इतनी नहीं, इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने जम करके भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, और यहां तक कि कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री से भी त्यागपत्र की मांग किया है। देखना अब है आगे क्या होता है। दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए मणिपुर की घटना को हम आपको बिंदुवार सुनाएंगे जनता की अदालत में। और दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, आपके क्षेत्र में कहीं पर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, तो आप कृपया डरे नहीं, जनता की अदालत में रखें। और मैं आशा ही नहीं उम्मीद पूरा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इंसाफ दिलाने का, आपकी आवाज़ उठाने का जनता की अदालत बीड़ा उठाया है कि आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिलाने का भरकस प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका वीडियो कैसे लगा इस पर भी हमें कमेंट करें, बताएं। जय हिंद, जय भारत।